एलिगेंट कॉप स्टडी फॉर जीएस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त सानू आप लोग के बीच एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता का काल 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। जैसा कि आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब उस दौरान कांस्य धातु की खोज हो चुकी थी और लोहे की खोज नहीं हुई। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था और उसी नक्शे को देखकर हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं कहाँ तक फैली थी। साथियों, सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा मांडा, जो कि चिनाब नदी के तट पर कश्मीर में स्थित है, और सबसे दक्षिणी सीमा दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर था। सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है, जो हिंडन नदी के तट पर बसा था। सूतकांगेडोर इसकी सबसे पश्चिमी सीमा थी। साथियों, जैसा कि मैं आपको बताया कि सिंधु सभ्यता की दक्षिणतम सीमा दैमाबाद, सिंधु सभ्यता की उत्तरतम सीमा मांडा, सिंधु सभ्यता की पूर्वतम सीमा आलमगीरपुर और सबसे पश्चिमी सीमा सूतकांगेडोर। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 1400 किलोमीटर थी। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र पशु कुबड़दार सांड था,
जिसका सबसे ज़्यादा वर्णन वहाँ पे पाए जाने वाले मुद्राओं पर अंकित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतम क्षेत्रफल पाकिस्तान में स्थित है और उसके साथ साथ भारत और अफगानिस्तान में भी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं थीं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जहाँ का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता में मकान ईंट से बने हुए थे और सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लोथल एवं सुतकोट्डा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का तकनीकी रूप से सर्वाधिक विकसित स्थल धौलावीरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। कई बार मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ये सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई और उसमें ऑप्शन दे दिया जाता मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग तुरंत उसका उत्तर मोहनजोदड़ो को देंगे। अब मैं आपको जितना भी तथ्य बता रहा हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी और सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है और चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोट्डा, कालीबंगा एवं लोथल सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिलने का मतलब है कि वहाँ शिव पूजा भी होती थी। और जो स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं है। मतलब उस समय
अभी हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला कि उस समय मंदिर थे या नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। जैसा अभी मैंने बताया कि पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। और एक प्रश्न और बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का सबसे पवित्र पक्षी क्या था? तो आप लोग सबसे पवित्र पक्षी फाख्ता, जिसको डव कहा जाता है। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि प्रमुख स्थल और किस नदी के तट पर था, उसकी खोज किसने की और उसकी खोज किस वर्ष की गई और उसकी वर्तमान स्थिति। साथियों, हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख स्थल आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात आती है हड़प्पा। हड़प्पा नगर रावी नदी के तट पर पाकिस्तान का माउंट गोमरी जिले में स्थित है, जिसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की। क्योंकि सबसे पहले खोज हड़प्पा की हुई, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो, इसे राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिले में खोजा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। उसके बाद चनहूदड़ो, चनहूदड़ो नामक स्थान की खोज गोपाल मजुमदार ने सन 1931 में सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और कालीबंगा नामक स्थान, जो घग्गर नदी के तट पर बीबी लाल एवं बीके थापर ने 1953 में खोजा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। साथियों, बताने से ही लग रहा होगा कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर किसी न किसी नदी के तट पर स्थित है। और जितनी भी सभ्यताएं, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, या हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हो, सभी घाटियों सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ। एक नगर और आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि अधिकांश नगर सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान में स्थित थे और कुछ भारत में, कुछ अफगानिस्तान। कोटडीजी नामक स्थान की खोज फजल अहमद ने 1953 में की, जो कि सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान स्थित है। खैरपुर में रंगपुर नामक स्थान की खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 ईस्वी के लगभग खोजा, जो कि गुजरात का कठियावाड़ जिला में पड़ता है। रोपड़ नामक स्थान
की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के दौरान किया। रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित था और वर्तमान में पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। उसके बाद लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1955 और 1962 के दौरान किया। लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह था और आलमगीरपुर को आप लोग को मैं बता चुका हूँ। यह सबसे पश्चिमी और माफ़ करिएगा, यह सबसे पूर्वी सीमा थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि हिंड नदी के तट पर मेरठ जिले में स्थित था और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की। और सबसे पश्चिमी सीमा सूतकांगडोर की खोज ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने 1927 में, ऑरेल स्टाइल ने और जॉर्ज डेल्स ने 1962 में इस स्थान की खोज की और यह दास्क नदी के किनारे स्थित। बनमाली नामक स्थान हरियाणा के हिसार जिले में स्थित था और इसकी खोज 1974 में रविंद्र बिष्ट ने की। धौलावीरा की भी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 और 91 के लगभग में इसकी खोज किया और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। साथियों, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यह एक विवाद का विषय माना जाता है। इसके पतन के कारण भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न बतलाए। जैसे कुछ विद्वानों ने कहा कि जैसे आर्यों का आक्रमण। इतिहासकार व्हीलर मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। वहीं जॉन मार्शल मानते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता थी, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। इतिहासकार आरएल स्टाइन मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ और इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। इतिहासकार कैनेडी मानते हैं कि मलेरिया नामक महामारी आई वहाँ पे और इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। इतिहासकार डेल्स मानते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। और इतिहासकार मैके मानते हैं कि बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया और यही सबसे सर्वमान्य कारण रहा। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सर्वमान्य कारण ही बाढ़ थी और मोहनजोदड़ो में लगभग 7 बार बाढ़ आई थी। तो ये एक प्रमुख वजह थी जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से जो भी तथ्य महत्वपूर्ण थे हमने आपको बताया और उम्मीद यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हो या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोग द्वारा आगामी पेट परीक्षा में इससे ज़्यादा कुछ पूछे जाने की संभावना नहीं।
जितना समझाया हूँ आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसी की तैयारी, उसी का नोट्स बनाएं। अब आप कितना समझे हैं, कितना आपको हमारी बात समझ में आई, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।